हेलो, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इस वीडियो में हमने सीबीएसई द्वारा 2012 से लेकर 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं उन सभी को इसमें शामिल किया है, जो बेहद ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में सीबीएसई के जो न्यू सिलेबस है, जो न्यू टॉपिक जो भी ऐड किए गए उन सभी को हमने इसमें शामिल कर दिया। दोस्तों प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर से और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ। और इसमें वो क्वेश्चन शामिल है जहाँ से डेफिनेटली 200% क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो जितने भी लंबे वीडियो हो दोस्तों आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको परीक्षा में अगर 100% नंबर लाना है पॉलिटिकल साइंस में, सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखें और ये आपके लिए बेहद कारगर होगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दो ध्रुवीयता कुछ जो टॉपिक जो पूछे जा सकते हैं, दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है, आपको दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ पूछा जा सकता है। तो दो ध्रुवीय विश्व का अर्थ क्या होता है? दो गुटों ब्लॉक या कैंप में बटे विश्व को दो विश्व का नाम एक अंग्रेजी इतिहासकार टॉयनबी ने दिया था। तो पूछा जा सकता है कि विश्व को दो ध्रुव विश्व का नाम किसने दिया था? तो एक अंग्रेजी इतिहासकार थे, उनका नाम है टॉयनबी। तो इसने दिया था दो विश्व, यानी विश्व को दो ध्रुवीय विश्व का नाम दिया था। ठीक है, उनका कहना क्या था? उनका कहना था कि भाई विश्व के तमाम देश कहीं ना कहीं सोवियत संघ और अमेरिका या रूस पर क्या है, आश्रित हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसे इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा दो ध्रुवीय विश्व। चलिए अब यहाँ से जैसे देख सकते हैं दो ध्रुवीय विश्व के पतन के कारण जो हैं, दो ध्रुवीय विश्व के पतन के क्या कारण रहे? तो सबसे पहला अमेरिका, जो अमेरिकी गुट से फूट पड़ जाना, ये सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सोवियत गुट में फूट, सोवियत संघ के पतन और गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका। तो ये कुछ कारण रहते हैं जिसकी वजह से जो है दो ध्रुवीय विश्व का पतन हो जाता है। ठीक, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या थी? तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की विशेषता भी 2 नंबर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी अमेरिका की ही भांति क्या थी, अन्य देशों से बहुत आगे थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत अधिक विकसित व उन्नत थी। सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन विशाल भंडार थे, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात एवं मशीनरी शामिल है। सरकार ने अपने नागरिकों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं प्रदान कर रखी थी, जिसमें स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, चिकित्सा सुविधा तथा यातायात सुविधा भी शामिल है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब वन वर्ड क्वेश्चन जैसे यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि द्विध्रुवीय विश्व के पतन का कोई एक कारण लिखे। तो सबसे बड़ा कारण माना गया था शीत युद्ध की समाप्ति। सोवियत संघ में किस दल की प्रधानता थी? तो सोवियत संघ में साम्यवादी दल की प्रधानता थी। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में किस प्रकार की व्यवस्था लागू की? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में पेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट की व्यवस्था लागू की। तो पेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट का मतलब भी पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे क्वेश्चन में, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ। सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति कौन था? तो सोवियत संघ के विघटन के समय उसका राष्ट्रपति था मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, अगला है मिखाइल गोर्बाचेव ने कब त्यागपत्र दिया? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने 25 दिसंबर 1991 को त्यागपत्र दे दिया। अगला है वार्साई संधि औपचारिक रूप से कब समाप्त हुई? तो वार्साई संधि औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1991 को समाप्त हो गई। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं कालक्रम अनुसार सजाएं। यहाँ से कालक्रम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले अफगान संकट दिया गया है, फिर है सोवियत संघ का विघटन दिया गया है, बर्लिन दीवार की गिरना, रूसी क्रांति। तो सबसे पहले अगर कालक्रम की बात करें तो रूसी क्रांति होती है 1917 में, फिर आपकी उसकी अगर हम बात करें फिर अफगान संकट आता है। ठीक है, फिर बर्लिन की दीवार की गिरना और विधान में आपका आता है सोवियत संघ का विघटन। ठीक है, तो रूसी क्रांति 1917 ये पता होना चाहिए आपको। अफगान संकट 1979। ठीक है, इसके बाद बर्लिन की दीवार गिरना 1989। ठीक है, इसके बाद अगर सोवियत संघ विघटन 1991। इस तरह से क्रमशः भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से मेल बिठाना है आपको। ठीक है, मेल क्या बिठाना है? मिखाइल गोर्बाचेव कौन है? तो इन्हें सुधारों की शुरुआत के लिए जाना जाता है। ग्लासनोस्ट और पेस्ट्राइका की नीति की शुरुआत की थी। शॉक थेरेपी एक प्रकार का आर्थिक मॉडल था। रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी
बोरिस येल्त्सिन रूस के राष्ट्रपति इस समय थे, और वारसा सैन्य समझौता था। ठीक है, चलिए अगला है, किन बातों के कारण गोर्बाचोव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए, अथवा गोर्बाचोव को सोवियत संघ में सुधार लाने के लिए बाध्य करने वाले किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं, सोवियत संघ में धीरे धीरे और नौकरशाही का प्रभाव बढ़ता गया और पूरी व्यवस्था नौकरशाही के शिकंजे में फंसती चली गई। इससे सोवियत प्रणाली जो है सत्तावादी हो गई तथा लोगों का जीवन कठिन होता चला गया। ठीक है, दूसरा कारण क्या था, सोवियत व्यवस्था में लोकतंत्र एवं विचार के व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं पाई जाती थी, अतः इसमें सुधार की आवश्यकता थी। तीसरा, सोवियत संघ में एक दल साम्यवादी दल का प्रभुत्व था। यह दल किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। यद्यपि सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, परंतु प्रत्येक विषय में रूस का प्रभुत्व था तथा वही सब प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेता था। इससे बाकी के गणराज्य स्वयं को दमित एवं अपमानित अनुभव करते थे। तो ये जितने भी पॉइंट है 6 के 6 7 पॉइंट दिया गया दोस्तों, आपको यहाँ से कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे को बार बार पूछा गया, 6 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया सीबीएसई 2018 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, अथवा सोवियत संघ के विघटन से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन करें। तो अगर हम सोवियत संघ के विघटन की बात करें तो सोवियत संघ के विघटन के से विश्व राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में केवल अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह गया और इसी कारण इसने भारत जैसे विकासशील देशों को सभी प्रकार से प्रभावित करना शुरू कर दिया। भारत जैसे अन्य विकासशील देशों की भी ये मजबूरी थी कि वे अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चलें। सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका के विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक में अनावश्यक खतरे बढ़ गया और विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिकी प्रभुत्व कायम हो गए, जिससे भारत जैसे देशों को इनसे मदद लेने के लिए परोक्ष रूप से अमेरिकी नीतियों का ही समर्थन करना पड़ा। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई 2013, 14, 2018, 2020 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। शॉक थेरेपी क्या थी? क्या साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का सबसे बेहतर तरीका था, अथवा शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है और शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है और शॉक थेरेपी के 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो शॉक थेरेपी का जो शाब्दिक अर्थ वो होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से बार बार क्वेश्चन रिपीट किए गए हैं दोस्तों, तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इस बार के लिए भी बहुत ही हॉट क्वेश्चन के प्रबल दावेदारों में से एक है ये सोवियत संघ और शॉक थेरेपी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट सीबीएसई 2017 में पूछा गया है। रूस और भारत दोनों द्वारा की गई परिकल्पना के अनुसार बहुध्रुवीय विश्व की किसी एक विशेषता को उजागर कीजिए तो सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो। उसके बाद ये कुछ 1 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, संरक्षणवाद क्या है। ठीक है, संरक्षणवाद द्वारा कौन सी समस्या पैदा होती है। सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी। ठीक है, पूर्ववर्ती सोवियत संघ को अब किस नाम से जाना जाता है, तो अब रूस के नाम से जाना जाता है। सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर को उजागर कीजिए। और सोवियत अर्थव्यवस्था उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण स्थापित करना चाहती थी, जबकि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था खुली प्रतिस्पर्धा और बाजार मूलक अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉक थेरेपी के किसी एक परिणाम को उजागर कीजिए। शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप जो है ना, रूस में लगभग 90% उद्योगों को जो है निजी हाथों में एवं कंपनियों को बेच दिया गया औने पौने दामों में। सीबीएसई 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सोवियत अर्थव्यवस्था के निर्माताओं में निम्नलिखित में किसका महत्व नहीं दिया गया। इसके बाद से 2 नंबर क्वेश्चन जो है, द्विध्रुवीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसकी कोई एक परिभाषा दें। और द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के 2 लाभदायी है। ठीक है, इसके बाद देख सकते हैं आप द्विध्रुवीय विश्व की कोई 2 हानियाँ लिखें और द्विध्रुवीय विश्व के पतन से आप क्या समझते हैं। बर्लिन की दीवार के गिरने को द्विध्रुवीय विश्व के पतन का घोतक क्यों माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से दोस्तों 1 नंबर से 2 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको आपको करना है। अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2013, 12, 13, 14 में लगातार पूछा गया है, आप देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आपको करना ही करना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अगर मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आपने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया तो आपको इस चैप्टर से और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। तजाकिस्तान में हुआ गृहयुद्ध कितने वर्ष तक चलता रहा? ये गृहयुद्ध कब समाप्त हुआ? तो तजाकिस्तान में लगभग 10 वर्ष तक जो है गृहयुद्ध चलता रहा और ये 2001 में समाप्त होता है। सोवियत संघ के विघटन के समय किन दो गणराज्यों में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए? तो सोवियत संघ के विघटन के समय चेचन्या और तजाकिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन हुए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण CBSE 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। शीत युद्ध के काल में सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं को उल्लेख कीजिए? तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था भी अमेरिका की ही भांति अन्य देशों से बहुत आगे थी और सोवियत संघ के पास ऊर्जा संसाधन के विशाल भंडार थे, जिनमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात और मशीनरी शामिल हैं। अगर देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि द्विध्रुवीय विश्व के पतन को कोई 4 कारण लिखिए, तो 4 कारण यहाँ पर मौजूद हैं। और द्विध्रुवीय विश्व के विकास के कारण थे, तो विकास के भी कारण यहाँ पर है। शीत युद्ध का जन्म, सैन्य गठबंधन, पुरानी महाशक्तियों का पतन, अमेरिका की विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया दोस्तों। अगला बात करें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन की, जो हमने पहले कर लिया है। सोवियत संघ की राजनीतिक प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कर, काफ़ी इंपॉर्टेंट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ये, ठीक है। इधर देखते 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है, सोवियत प्रणाली की 4 कमियों का वर्णन कीजिए। तो सोवियत संघ मुख्यतः नौकरशाही का प्रभाव स्थापित हो गया था। सोवियत प्रणाली में लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। सोवियत नागरिकों को महत्वपूर्ण जानकारियों से दूर रखा जाता था और सोवियत प्रणाली में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही थी, ठीक है। इसी प्रकार से CBSE 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए, अथवा सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आप देख सकते हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपको कर लेना है। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम, ठीक है। शॉक थेरेपी की 4 परिणाम CBSE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, फिर 20 में भी क्वेश्चन पूछा गया थे। इधर देख सकते हैं CBSE 2016 में सोवियत संघ में सोवियत व्यवस्था की 3 सकारात्मक और 3 नकारात्मक विशेषताओं को उजागर कीजिए। तो यहाँ पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों विशेषता यहाँ पर दे देंगे, जो दोनों क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसको आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखें तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में सहायक किन्हीं 6 कारकों की व्याख्या कीजिए। तो महाशक्ति बनाने में 6 कारक कौन कौन से हैं द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात? तो यहाँ पर आप इसको कर लीजिएगा पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। अगला है, समाजवाद से पूंजीवाद की ओर परिवर्तित होना सरल नहीं था, व्याख्या करें। अथवा पूर्व रूसी गणराज्यों में साम्यवाद से पूंजीवाद में परिवर्तन आसान नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है, सोवियत शॉक थेरेपी का अर्थ, ठीक है। ये इस तरह से कंप्लीट 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। अगला है, सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का आकलन कीजिए। तो सोवियत प्रणाली और इसकी 4 विशेषताएं, बार बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है। सोवियत संघ विघटन की किन्हीं 6 परिणामों के परीक्षण कीजिए, ठीक है। सोवियत संघ विघटन से देखो CBSE 2014, 12, 17, 18, 20 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इन्हीं में से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूँ। बस आपको कंप्लीट इस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो भी वीडियो में क्वेश्चन इसको आपको कर लेना है, ठीक है ना। और इस जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है और आप हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको सारी PDF मिल जाएगी। आप अपना नाम, क्लास नेम, सब्जेक्ट नेम लिख के 9953554214 पर हमें मैसेज करें और आपको हम PDF इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो है पॉलिटिकल साइंस के, वो मात्र आपको 299 में अवेलेबल मिल जाएगी और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर उसमें से 90% क्वेश्चन नहीं फंसेंगे दोस्तों, तो आपको सारा का सारा पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है, ठीक है, सोवियत संघ विघटन के उत्तरदायी कारण 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। इधर CBSE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्यों को खतरों एवं संघर्ष के क्षेत्र में लाने वाले कारकों को वर्णन कीजिए, ठीक है ना। इधर देख सकते हैं। अगला है, सोवियत व्यवस्था में सुधार करने हेतु गोर्बाचोव की भूमिका और इन सुधारों के USSR पर पड़े प्रभाव का वर्णन कीजिए। CBSE 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर में, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं अवतरण पूछा गया है और ये सारे क्वेश्चन CBSE 2020 में पूछा गया है। भारत के एक दल के प्रभुत्व और चीन के एक दल के प्रभुत्व के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। रूस में समाजवादी क्रांति के बाद समाजवादी सोवियत गणराज्य किस वर्ष में अस्तित्व में आया, ठीक है।
और सोवियत संघ में साम्यवाद के पतन के पश्चात होने वाले संक्रमण को कष्ट प्रभाव क्यों कहा जाता है 2020। ये सारे क्वेश्चन देखो CBSE 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों कंप्लीट। तो हमने कोशिश की है कि इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने बनने हैं और जो बन चुके हैं उन सभी को हम शामिल कर रहे हैं, और इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बस कर लेने हैं, ठीक, क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। जितने क्वेश्चन यहाँ पर दे दिए हैं दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। ठीक, इधर देख सकते हैं एक ध्रुवीयता तथा दो ध्रुवीयता का क्या अर्थ है, अथवा एक ध्रुवीय विश्व तथा बहुध्रुवीय विश्व में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। एक ध्रुवीयता में विश्व में केवल एक ही महाशक्ति होती है जैसे वर्तमान समय अमेरिका, और द्विध्रुवीयता व्यवस्था है जिसमें विश्व में दो महाशक्तियाँ होती है जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियाँ थीं। फिर यहाँ पर देख सकते हैं CBSE 2009, 2010, 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। सारी चीज़ यहाँ पर दे दी गई हैं। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद कितने गणराज्यों में विभाजित हो गया, 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया था, इस आपको पता होना चाहिए। सोवियत प्रणाली विशेषता 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 2011, 2014, 2016, 2016, 2017, 18, 2018, 2017, 2020 में क्वेश्चन दोस्तों लगातार ये पूछे गए हैं। तो इसको रिपीटेड क्वेश्चन डबल बार आया है, तो ये सारे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 2012 से लेकर 20 तक 22 तक लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये आपको कर लेना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, ठीक। ठीक है, ये देखिए, यदि सोवियत संघ विघटन नहीं होता और विश्व द्विध्रुवीय विश्व बना रहता तो ऐसी स्थिति में विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता, अथवा यदि सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ तो उस स्थिति को विश्व राजनीति पर क्या असर होता। CBSE 2015 में भी इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक। अब इधर देख सकते हैं सारी चीज़ यहाँ पे दे दी गई। 18 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है शीत युद्ध को हथियारों की होड़ के साथ साथ हथियारों के नियंत्रण की ओर ले जाने वाले किसी 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। CBSE 2018, 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। CBSE 2020 में भी पूछा गया, 18 में पूछा गया है, ठीक है ना। इधर देख सकते हैं 1990 के वर्ष तक सोवियत व्यवस्था इतनी कमज़ोर हो गई तथा अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया, कोई 2 कारण स्पष्ट कीजिए। 2020 में क्वेश्चन ये पूछा गए, सब कंप्लीट आपको कर लेने हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद अरब स्प्रिंग, ठीक है। अरब स्प्रिंग आरंभ कहाँ से होता है, अरब स्प्रिंग से क्वेश्चन जो नया टॉपिक ऐड किया गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक। ये सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ट्यूनीशिया विद्रोह की शुरुआत का तत्कालीन कारण क्या था, तो ट्यूनीशिया में 14 दिसंबर 2010 को मोहम्मद बाऊजी की आत्मदाह, ठीक है। 1979 के पश्चात से विश्व में लंबे समय तक सत्ता में रहे नेता का नाम थे हुस्नी मुबारक। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर देदान से क्या अभिप्राय है, ठीक है। और अपरोध का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 2 ध्रुवीयता अंत के जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले 2023 के एग्जाम के लिए, उन सभी क्वेश्चन को हमने इसमें शामिल कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी PDF मात्र 299 में मिल जाएगी। अगर उसमें से 90% क्वेश्चन नहीं आएंगे दोस्तों तो हम आपको मनी बैक गारंटी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।